मम्मा अब नहीं सहा जाता, बहुत ठंड लग रही है। चले ना मम्मा, हम इस घोंसले को छोड़कर चलते हैं, ऐसे तो हम ठंड से मर जाएंगे। मम्मा, मेरे बच्चों, अगर हम इस घोंसले को छोड़कर जाएंगे, हमारे जाते ही हमारा घोंसला नीचे गिर जाएगा। कितनी मेहनत से मैंने ये घोंसला बनाया था, मैं नहीं चाहती कि मेरा ये घोंसला नीचे गिर जाए। लेकिन मम्मा, अगर हम इस घोंसले में रहेंगे तो हम मर जाएंगे। चले मम्मा, आप जिद ना करें। कुकू थोड़ा समझदार था, वो अपनी माँ को समझाता है। उसकी माँ अपने बच्चों की खुशी के लिए घोंसला छोड़कर चली जाती है। उसके घोंसले से उड़ते ही घोंसला धड़ाम से नीचे गिर जाता है। देखा बच्चों, टूट गया ना हमारा घोंसला। बस इसलिए ही मैं अपने घोंसले को नहीं छोड़ रही थी। मम्मा, तो क्या हो गया अगर घोंसला टूट गया तो? अगर हम गिर जाते या मर जाते, उससे तो बेहतर है। हाँ मम्मा, चलो अब हमें चलकर किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। कोको अपनी माँ को समझाता हुआ दूसरे जंगल की ओर निकल जाता है। जंगल में पास के पेड़ पर कालू कौवे का घर बना हुआ था। रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ कालू कौवे के घर में जाती है। वो दरवाजा खटखटाती है। कालू, देखो तो जरा, कौन है बाहर? इतनी बारिश में कौन पक्षी आया है? अरे गोरी, इतनी तेज बारिश में ना जाने कौन ही होगा जिसे चैन नहीं है। मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। आराम से घोंसले में लेटकर मजा आ रहा था, लेकिन ये पक्षी भी ना। कालू जी, रहने दो, मत खोलो दरवाजा। होगा कोई न कोई भिखारी पक्षी आया होगा मदद मांगने। पहले अपने पक्के घोंसले नहीं बनाते और फिर जब बारिश में वो भीगते हैं तो आ जाते हैं पंख फैलाते हुए, मदद कर दो, मदद कर दो। ऐसा कहकर गोरी कभी भी अपने घोंसले में लेट जाती है। रानो चिड़िया दरवाजा खटखटाकर थक जाती है। वो बाहर बैठकर रोने लगती है। हे भगवान, गरीब की मदद तो कोई नहीं करता, मैं क्या करूं भगवान, मेरी मदद करो। मम्मा, मुझे लगता है अब हमें अंदर गहरे जंगल की ओर जाना होगा। मैंने सुना है वहाँ पर बारिश बहुत कम महसूस होती है क्योंकि उसके पत्ते बहुत घने हैं। कुकू बेटे, चले, अब कोई और सहारा नहीं है, हमें वहाँ पर ही जाना होगा। और फिर रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ घने जंगल की ओर निकल जाती है। घने जंगल में तेज बारिश होने की वजह से, बहुत तेज तो नहीं परंतु हल्की हल्की बारिश तो महसूस ही हो रही थी। ठंड के कारण वो तीनों माँ बच्चे ठंड से कांप रहे थे। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है, मुझ पर ना सही लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं क्या करूँगी? ऐसे तो मेरे बच्चों को ठंड लग जाएगी, ये बीमार पड़ जाएंगे। मम्मा, अब मुझे भूख भी लगी है, खाना दो ना लाकर। गुड़िया, इतनी तेज बारिश में हमें कहीं घोंसला नहीं मिल रहा, खाना कहाँ से मिलेगा? तुम क्यों मम्मा से यूं जिद करती रहती हो? गुड़िया बेटी, कुकू बेटे, आप दोनों यहीं बैठे, मैं अभी जाती हूँ और आप दोनों के लिए कुछ खाने का इंतजाम कर आती हूँ। आप दोनों चिंता मत करो बच्चों, मम्मा के होते हुए आपको भूखा नहीं रहना होगा। मम्मा कहीं न कहीं से जरूर कुछ न कुछ करेगी, परंतु आपके लिए भोजन लाएगी। रानो चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है और इधर उधर देखती है, कहीं भी उसे भोजन नजर नहीं आ रहा था। भगवान, क्या यही सिला है एक माँ की ममता का कि उसे भोजन तक नसीब नहीं हो रहा? क्या एक माँ अब अपने बच्चों को एक वक्त का भोजन तक नहीं खिला सकती? ऐसा कहकर रानो चिड़िया जोर जोर से रोने लग जाती है। तभी अचानक से उसके आंसू देखकर वहाँ एक परी आती है। रानो, मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, तुम्हारी ममता सच्ची है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम्हें कोई साधारण नहीं बल्कि एक सोने का बहुत खूबसूरत घर दूंगी। और फिर परी रानो चिड़िया के साथ उसके बच्चों के पास पहुँच जाती है और फिर वो परी एक चमकदार रोशनी निकालती है और उस रोशनी के साथ एक बहुत ही खूबसूरत सा सोने का घर बनकर तैयार हो जाता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप नहीं जानती परी जी, आपने मेरी कितनी मदद की है, मेरे बच्चों को ये सर झुकाने की जगह दी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रानो, ये सिर्फ घर नहीं, ये घर बहुत मजबूत और ठंडा है। ना तुम्हें इसमें गर्मी लगेगी और ना ही ठंड। ये घर इतना मजबूत है कि इस घर को कोई नहीं तोड़ सकता, ना कोई बड़ा जानवर
ना ही कोई शिकारी पक्षी। लेकिन एक बात याद रखना रानो, इस घर में लालच का कोई काम नहीं। लालच करोगी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर वो परी वहाँ से चली जाती है। मम्मा, इस घर में तो हमें सब कुछ मिलेगा ना? ये घर कितना अच्छा है मम्मा। हाँ मेरे बच्चों, ये घर बहुत अच्छा है। कालू कौवा और गोरी कौवी एक पेड़ पर बैठे हुए ये सब देख रहे थे। दोनों फौरन उड़ते हुए रानो चिड़िया के पास आ जाते हैं। छोटी चिड़िया, तू जितनी है ना उतनी ही रह। चल चल भाग यहाँ से, ये घर अब हमारा है। अगर घर के अंदर घुसने की कोशिश की तो तेरे और तेरे बच्चों के पंख तोड़ देगा मेरा कालू। हो, अपनी चोंच मार मार के तुम्हारे पंख जख्मी कर दूंगा। भागो भागो यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है इस घर में रहने की। अब ये घर मेरा है, कालू कौवे का। कालू भैया, कृपया ऐसा ना करें। मैंने बहुत मुश्किलों से इस घर को हासिल किया है। मेरे बच्चे ठंड से भीग के मर जाएंगे। कृपया मुझ पर दया करें, मुझे इस घर में रहने दे कालू भैया। चल चल भाग छोटी चिड़िया, जब देखो भीख मांगती रहती है। हो रानू, जाती है या तेरे बच्चों को भी यहाँ से मार कर भगाऊं? चल चल भाग यहाँ से। रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी अचानक वो घर चमकने लग जाता है। कालू गोरी, तुम दोनों बहुत बदतमीज हो। तुमने एक मासूम चिड़िया को सताने की कोशिश की, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और फिर वो घर कालू कौवे और गोरी कौवी को खूब मारता है। कालू कौवा और गोरी कौवी उनसे माफी मांगते हैं। घर जी हमें माफ कर दो, हम तो चिड़िया बहन से मजाक कर रहे थे। हो, हम तो बस मजाक कर रहे थे। ये घर तो चिड़िया बहन का है। चिड़िया बहन, तुम आराम से इस घर में रहो, हमें कुछ नहीं चाहिए। कालू कौवा और गोरी कौवी जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया अपने दोनों बच्चों के साथ उस जादुई सोने के घर में रहने लग जाती है।